जहां निज्जर काम करता था, जिसका ग्रंथी निज्जर था, जिसका हेड निज्जर था, उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल पर अमेरिका का दो टोक मौक़िफ़। कैनेडियन शहरी के कत्ल पर अमेरिका का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। फाइव आइज़ की largest democracy, it's far more important strategically, arguably, than Canada is. The fact of the matter is, Najjar isn't a model one wants to use for. कल वाली बड़ी बात है कि दो हाथियों की लड़ाई में कीड़ियों का क्या काम है? हम क्या काम है? इधर एक टेलीफोन आता है, हमारा सारे बंदे लम्बे पड़े होते हैं। वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है। अब तो बल्कि अमेरिका की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जनाब इसमें जो है जरा कोऑर्डिनेट करें। मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा दिखा रहा है कि हम घबराए नहीं हैं। व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जारी किया है कि निज्जर जो था वो टेररिस्ट था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसामा बिन लादेन था और दहशतगर्दों के मर्डर के ऊपर जो है कोई I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to. कंट्री जो है मातम नहीं करती है। उन्होंने जो है कनाडा को बहुत बुरी तरह से इस मामले के अंदर फेल होता दिखाई दिया है और दूसरी तरह इंडिया की जीत हो रही है। इस जस्टिन ट्रूडो जब गए भारत G20 के दौरे में, उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर किया गया, लेकिन वो किसी छोटे कमरे में रहे। फिर उनका जहाज खराब हुआ तो उनको मोदी जी का प्लेन था उनका, वो ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने वो भी रिफ्यूज किया। तो भारतीय बयानिया ये भी है कि शायद ये उसी वक्त से कोई मूड बन रहा था उनका कि जाके मैंने कुछ चीज ब्रेक डाउन करनी है कनाडा के अंदर। इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है, और ऐसे में इंडिया की बात सुननी भी जरूरी है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है। ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA का इसको हाथ है क्या? इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। वो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से UN के हेडक्वार्टर के बाहर जाके वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट की गई हैं, तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया, तो प्रॉपर्टीज इनकी कन्फिस्केट होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, इनके मकान जब्त होंगे। और बहुत बढ़िया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बिल्कुल सही काम किया। जब्त कीजिए सबकी प्रॉपर्टी और सबको अंदर भेजिए, सबको ठीक कीजिए, इन सबको औकात दिखाइए। गवर्नमेंट अब तक बहुत शांत थी, गवर्नमेंट अपने पे आई, बिल्कुल सही काम किया, ये प्रेशर भी काम आया। और एक चीज और, एक खबर और जो सामने आ रही है वो ये, उसके डॉक्यूमेंट सामने हैं। निज्जर जो था, निज्जर जो कि मारा गया, ठीक है, उस निज्जर को अमेरिका ने नो फ्लाई लिस्ट पे लगा रखा था अपने कंट्री में। कोई रीजन रहा होगा ना, नो फ्लाई लिस्ट अमेरिका की लीक हो गई। लीक क्या हुई? दूसरी कंट्रीज की, जो अमेरिका के खिलाफ जो कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया है, इन कंट्रीज की इंटेलिजेंस ने लीक की ये खबर कि निज्जर, तुम इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हो, आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं। इनकी इंटेलिजेंस भी तो काम करती है ना। इनकी इंटेलिजेंस ने खबरें लीक करनी शुरू की कि वो निज्जर था, वो अमेरिका की नो फ्लाई लिस्ट में क्यों था। अच्छा, इनकी तो नजर रहती नहीं एक दूसरे के ऊपर, तो नो फ्लाई लिस्ट पे भी नजर रहती है कि हमारे कितने आदमी को नो फ्लाई में डाला, हमारे कितने लोगों को, हमारे कितने स्पाइज हैं वहां पे, उनमें से किस किस को नो फ्लाई में डाल दिया गया। वो उसमें निज्जर दिख गया है। और निज्जर क्यों नो फ्लाई में था, ये कोई बताने के मूड में नहीं है, अमेरिका भी बताने के मूड में, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर कनाडा भारत को दोष देता है कि उन्होंने किया है, तो इससे ज्यादा दोष कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपने ऊपर
और अपनी हुकूमत के ऊपर लेना चाहिए। तो ये एंड्रू मित्रोविका का एक आर्टिकल है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे। सो मच सो हमारे कनाडा की अपोजिशन के लीडर पियर पोलिवर ने भी कहा है कि जस्टिन ट्रूडो शुड कम क्लीन with credible evidences, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बात में तो ये कहा कि मेरे पास क्रेडिबल एलिगेशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल लिंक है। तो इस पे वो मतलब सारे पत्रकार भी और यहाँ के जो रीजनेबल पॉलिटिशियन, रीजनेबल क्या, जो मतलब अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि भाई ये क्या बात हुई कि आपके पास एक तरफ आप कहते हैं कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ आप कहते हैं पोटेंशियल लिंक है, तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो परसुएट कर रहे हैं, यानी अभी वो चल रही है। तो इस सारे में आपको क्या जरूरत पड़ी थी इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में करते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का कहना है कि हमने भारत की सरकार को इन्फॉर्म किया था। 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा। भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निजर साहब हैं वो ही वाज वर्किंग फॉर द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कैनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा। वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था, इसके भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, जो हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन NSA हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रांग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे और हमारे एलाय हैं कनाडा और उनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोले उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ काले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी ये खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी इंडियन डिप्लोमेट की कोई काले या शवाहिद मौजूद है और